नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र गुप्ता। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट संगम एकेडमी में। आज हम करने वाले हैं हिंदी के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। 70 नंबर के हिंदी के पेपर में 20 नंबर का ऑप्शनल क्वेश्चन आता है, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में रिपीटेड हैं या इनके आने की बहुत ही संभावना है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, कलम का सिपाही के लेखक हैं। पहला ऑप्शन दिया है गुलाब राय, बी अमृत राय, सी वैद्यनाथ मिश्र, डी इंसा अल्लाह खां। तो गुलाब कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय, तो बी हमारा हो जाएगा करेक्ट। दूसरा प्रश्न, लहरों के राजहंस के लेखक है। ए मोहन राकेश, बी प्रेमघन, सी गुलाब राय, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश। प्रश्न नंबर 3, तार सप्तक के संपादक हैं। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तार सप्तक के संपादक, पहला भवानी प्रसाद मिश्र, बी नरेंद्र शर्मा, सी अज्ञेय, डी इनमें से कोई नहीं। तो तार सप्तक के संपादक अज्ञेय, इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। तो तार सप्तक पूछे या प्रथम तार सप्तक पूछे तो आंसर होगा अज्ञेय। प्रश्न नंबर 4, शुक्लयुग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो शुक्लयुग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? ए भगवती चरण शुक्ल, बी रांगेय राघव, सी धर्मवीर भारती, डी मन्नू भंडारी। तो शुक्लयुग के प्रसिद्ध उपन्यासकार जो हैं वो है भगवती चरण वर्मा। तो हम ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, चिंतामणि के लेखक हैं। तो चिंतामणि के लेखक कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जैनेन्द्र कुमार। तो चिंतामणि के लेखक कौन है? आपने पहले ही पाठ पढ़ा होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मित्रता पाठ, उसमें उनकी रचनाओं में चिंतामणि दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, छायावादी युग की समय सीमा है। तो छायावादी युग को दोस्तों शुक्ल युग भी बोला जाता है। तो चाहे हमसे शुक्ल युग पूछे या छायावादी युग पूछे तो इसकी समय सीमा क्या है? ए 1919 से 1938 तक, बी 1900 से 1919 तक, सी 1943 से 1868 तक, डी 1938 से अब तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1919 से 1938 तक। प्रश्न नंबर 7, प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। तो प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? ए केशवदास, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी पद्माकर, डी जयशंकर प्रसाद। तो प्रिय प्रवास के रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न नंबर 8, गबन की विधा है। तो गबन की क्या विधा है? किस विधा की लिए रचना है गबन? ये गबन ए नाटक, बी एकांकी, सी उपन्यास, डी कहानी। तो गबन उपन्यास विधा की रचना है और ये किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। गबन और एक रचना है गोदान। गबन और गोदान दोनों उपन्यास विधा की रचना है और दोनों रचनाएं प्रेमचंद जी की है। प्रश्न नंबर 9, हंस पत्रिका के संपादक थे। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? ए मुंशी प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। तो हंस पत्रिका जो कि एक प्रमुख पत्रिका थी, उसके संपादक थे मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 10, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। ए शुक्लयुग, बी द्विवेदी युग,
सी भारतेंदु युग, डी शुक्लोत्तर युग। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक है पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु युग। अभी 10 नंबर का आपके पूछा था गद्यांश और पद्यांश से, और 10 नंबर का पूछा जाएगा व्याकरण से। तो 11 क्वेश्चन नंबर 11, शोक किस रस का अस्थाई भाव है? ए शांत रस, बी करुण रस, सी हास्य रस, डी वीर रस। तो शोक का अस्थाई भाव क्या होता है? करुण होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 12, चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी यमक, सी श्लेष या डी अनुप्रास। तो यहाँ पर चरण की तुलना कमल से की गई है, तो जहाँ पर तुलना की जाए तो वहाँ पर हमेशा रूपक अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए रूपक हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 13, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है? ए रोला, बी चौपाई, सी सोरठा, डी बरवै। तो दोहे से उल्टा छंद क्या होता है? सोरठा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और प्रश्न ये पूछता है कि सोरठे में कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। दोहे में भी 4 चरण होते हैं और सोरठे में भी 4 चरण होते हैं। प्रश्न नंबर 14, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? ए अति, बी अधि, सी अघ, डी अ। तो उपसर्ग होता क्या है? जो शब्द के पहले लग कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे। तो ग्रहण के पहले क्या लगा है? अधि लगा है, तो उपसर्ग क्या हो जाता है? शब्द के पहले लगता है, तो अधि। अधि हमारा किस ऑप्शन में है? बी। तो बी हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 15, सूरज का तत्सम शब्द है? ए सूर्य, बी दिनकर, सी प्रकाश, डी सूरज। तो तत्सम शब्द क्या होता है? संस्कृत शब्द, अर्थात सूरज हमारा हिंदी शब्द हुआ, तो तत्सम इसका संस्कृत इसका क्या होगा? तो सूरज को हम क्या बोलते हैं? सूर्य बोलते हैं। टैप्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, गंगा का पर्यायवाची है? ए भागीरथी, बी मंदाकिनी, सी देव नदी, डी इनमें से सभी। तो गंगा का पर्यायवाची क्या होता है? भागीरथी भी होता है, मंदाकिनी भी होता है और देव नदी भी होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 17, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ए 5, बी 8, सी 6 या डी 3। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? बी 8 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 18, पुस्तक पढ़ी जाती है में प्रयुक्त वाच्य है? ए कर्मवाच्य, बी भाववाच्य, सी कर्तृवाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो पुस्तक पढ़ी जाती है, तो इसमें कर्ता नहीं दिया गया है, तो इसमें जोर पड़ रहा है कर्म पर, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए कर्मवाच्य। प्रश्न नंबर 19, संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। दोस्तों ये से क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो हमको पता है कि 5 भेद होते हैं। 19 का कौन सा हो जाएगा? सी। प्रश्न नंबर 20, युष्मत का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है? ए त्वत, बी त्वया, सी यूयम, डी ते। तो युष्मत का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होता है त्वत, ए करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।